भाई तेरा कौन सा सेट आया है? भाई मेरा तो सेट ए आया है और तेरा? मेरा तो सेट बी आया है यार। तेरे से सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ भाई मेरा तो मस्त सेट आया है, पूरा सॉल्व हो रहा है भाई। ऐसा क्या? शिट यार, कीप क्वाइट। भाई मैं तो पास हो गया यार। ऐसा क्या? तो भाई मिठाई कहाँ है? देखो ऐसे सूखा सूखा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। भाई मिठाई तो नहीं लाया पाया यार। अच्छा एक काम कर, ये पूरी बुक का सेट तू रख ले, तेरे नेक्स्ट ईयर पढ़ने के काम आएगा। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, इससे भी काम चला लेंगे हम। थैंक यू यार, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा भाई। तो अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, तो गैस कीजिए कौन सा वर्ड है वो वर्ड है सेट, और यही हमारे चैप्टर का भी नेम है। तो चलिए देखते हैं सेट आखिर होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे की वर्ड्स हैं कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात आपको जो समझनी है वो है वेल डिफाइंड। तो आखिर होता क्या है ये वेल डिफाइंड? सपोज मैंने आपको कहीं होटल भेजा, जाइए वहाँ से कुछ पिज्ज़ा लेके आइए। अब आपको पता नहीं है कि आपको कौन से होटल में जाना है, कहाँ जाना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। आपको मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा मंगाया है, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो ये जो है अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो अगर मैंने आपको कहा कि आप ये वाले जो डोमिनोज शॉप है वहाँ से जाइए और पिज़्ज़ा लेके आइए, तो मैंने पर्टिकुलर आपको एक एड्रेस बता दिया, तो ये चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड है। वो अच्छे से अगर डिफाइंड है तो इसको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। तो यही इसका मीनिंग था वेल डिफाइंड का। अब चलो ठीक है, वेल डिफाइंड तो समझ आ गया, लेकिन आखिरकार सेट होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, आसानी से समझ आएगा चुटकियों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेल डिफाइंड तो आपको समझ आ गया, लेकिन सेट क्या होगा? अगर पर्सन टू पर्सन कोई भी चीजें अगर चेंज नहीं होती है, जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, तो वो जो है सेट होगा। सबसे पहले दो कॉलम हम ले लेते हैं। एक साइड हम देखेंगे कि कौन सा सेट है और एक साइड देखेंगे कि कौन सा सेट नहीं है। तो अगर मैं आपको पूछूं द कलेक्शन ऑफ द सलमान खान मूवीज, तो सलमान खान की जितने भी मूवीज हैं वो मूवीज के नाम आप बता सकते हैं, क्योंकि जो जो मूवी पे सलमान खान है वो उसके मूवी के नेम पे आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स, तो अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपका फेवरेट एक्टर क्या है, तो हो सकता है वो बोले सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। या हो सकता है मैं किसी दूसरे से पूछूं तो वो कह सकते हैं कि शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर। तो डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? एक में जो है जो कलेक्शन ऑफ सलमान खान मूवीज मैंने कहा, तो सलमान खान जिस जिस मूवीज में है वही मूवी के नेम आएंगे, और वो चीज़ अगर मैं दूसरे को भी पूछता हूँ तो वही वो मूवी के नाम बताएंगे, सारे मूवी की लिस्ट। लेकिन जब फेवरेट एक्टर मैंने पूछा तो दोनों में अलग कंडीशन आ गई, किसी और ने कुछ और बताया, किसी और ने कुछ और बताया। इसका मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन जो है व्यू जो है चेंज हो गया, पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज हो गई, इसलिए ये सेट नहीं होगा। और अगर पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज नहीं होती है, सेम का सेम रहता है एज इट इज, तो वो सेट होता है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप भी वही बताएंगे। किसी और को भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूछूंगा तो वो भी वही बताएगा, किसी तीसरे को भी पूछूंगा तो वो भी वही बताएगा। तो पर्सन टू पर्सन जो है इसके एलिमेंट से वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बोलूं कि आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है, अब हो सकता है कोई सीएसके बोले, चेन्नई सुपर किंग्स, कोई और बोले बैंगलोर, या कोई और बोले मुंबई इंडियंस, तो सारे के जो है व्यूज हैं वो अलग अलग हैं, सारे के देखने का नज़रिया फेवरेट आईपीएल टीम्स अलग अलग हैं। तो ये जो है सेट नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी चीज़ बता देंगे। वही चीज़ किसी और को भी पूछो तो वो भी सेम वही चीज़ बताएगा, तीसरे को भी पूछे तो वो भी सेम वही चीज़ बताएगा। तो ये क्या होगा? ये सेट होगा। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन देखें हम, योर फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, हो सकता है किसी का मैथ सब्जेक्ट फेवरेट होगा,
या हो सकता है किसी का साइंस सब्जेक्ट फेवरेट होगा, किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो सकता है। तो इसमें जो है पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होते जा रहा है, व्यू जो है चेंज होते जा रहा है, इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। तो इन सबको देखने के बाद आपको तो समझ आ गया होगा कि कौन से जो कलेक्शन है वो सेट होंगे और कौन से कलेक्शन सेट नहीं होंगे। पर तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सेट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 ब्रैकेट जो होता है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब एक चीज बस ध्यान रखेंगे, जब भी आप सेट को शो करेंगे तो उसे कैपिटल लेटर से शो करेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कलेक्शन जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया वो सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर से शो करेंगे। तो इसके बाद अब ये जान लीजिए 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, इसको तो आपने पहले पढ़ा है, ये क्या नेचुरल नंबर, जी हाँ, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर दे तो ये सारे सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएंगे। इसमें अगर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाए तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं पहले से ही। इसी तरह अगर P अपॉन Q के फॉर्म में किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो ये जो आपका रैशनल नंबर होगा। उसी तरह से सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आप कैपिटल अल्फाबेट से इन सारे सेट्स को आप शो करते हैं। अब अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब कि आप सेट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चीज हम देख लेते हैं कुछ सिंबल्स है जिसे आपको पहचानना होगा कि इस सिंबल को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सेट का सिंबल होता है। ये सिंबल आपको जो दिख रहा है सेंटर पे जो यू जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो सिंबल जो है वो यूनियन का सिंबल होता है। सेम है, उसी को अगर आप उल्टा कर दे तो वो जो है इंटरसेक्शन का सिंबल होगा। ये सिंबल जो है वो सबसेट का सिंबल होता है। ये नॉट सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट को अगर हम कट कर देते हैं तो नॉट सबसेट। और इस सबसेट में अगर नीचे वाली लाइन अगर ना लगा हो तो इसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं या स्ट्रिक्ट सबसेट भी कहते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये है प्रॉपर सुपरसेट या स्ट्रिक्ट सुपरसेट। ये जो होगा वो सुपरसेट होगा। ये साइन होता है फाई का, बहुत ही ज्यादा आपके यूज होने वाला है ये सारी चीजें। P ऑफ C इसका मतलब है पावर सेट, जो कि हम आगे वीडियोस में आपको बताएंगे। नेक्स्ट ये जो है नॉट सुपरसेट। सुपरसेट जो है इसको कट कर दिया गया इसलिए नॉट सुपरसेट का ये साइन होगा। इसी तरह से इक्वालिटी जब हम दिखाते हैं सेट्स में तो ये साइन का यूज करेंगे, इक्वल साइन का। उसके बाद अगर इसमें ए में अगर स्लैश लगा दिया जाए इस तरह से, तो या फिर अगर बोला जाए A माइनस B बोला जाए तो ये जो है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट होता है। उसी तरह से AC अगर लगाए A और उसकी पावर में जैसे आपको C दिख रहा हो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद A ट्रायंगल B जो है शो कर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। इसी तरह से ये जो साइन है वो बिलोंग्स टू का साइन है। इस तरह से आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ये जो बिलोंग्स टू का साइन है इसे एलिमेंट ऑफ भी पढ़ते हैं। इट मीन्स A इज द एलिमेंट ऑफ B, या फिर हम पढ़ सकते हैं A बिलोंग्स टू B। उसी तरह से ये जो है ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो आप पहले भी जानते हैं। ये जो अगर बिलोंग्स टू को अगर कट कर दिया जाए तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एलिमेंट ऑफ हो जाता है। ये जो है कार्डिनलिटी का साइन होता है। किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए कार्डिनलिटी को यूज किया जाता है। A क्रॉस B ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है। तो ये जितने भी साइन मैंने बताया है आपको अभी, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारे साइन है जो कि नए नए हैं, हमको नहीं समझ आ रहा है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे के वीडियो में आपको ये साइन धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। दिखाई ही नहीं, आपको समझ भी आने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन्स जो सेट हम लेंगे उसे किस किस तरह से और लिखा जा सकता है वो हम देखेंगे। इसके मेथड्स या टाइप्स हम देखेंगे। तो अगर देखा जाए देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 2 मेथड, कौन कौन से मेथड? फर्स्ट जो आपको होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड आपको होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 फॉर्म होते हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे convert it into the set builder form and convert it into the roster form। आपको फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आगे अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए
अब सबसे पहले मैंने लिया एक सेट लिया वी मीन्स वॉवेल ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल क्या होता है ये आप सबको पता है, AEIOU, ये जो है वॉवेल है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म होता है ना, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है रोस्टर फॉर्म है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है। इस तरह से आपको अगर सेट दिखाई दे, एक ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है वो कॉमा के फॉर्म में अगर सेपरेट हो, ये जितने भी देखो कॉमा आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉमा के फॉर्म में सब अलग अलग अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है आपका रोस्टर फॉर्म होता है। अब इसी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसी को कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो या सिंपल वर्ड वाले स्टेटमेंट्स हो, उस फॉर्म में हम उसको शो करते हैं। हालांकि इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म ही। v इज इक्वल टू एक्स सच डेट, ये जो 2 डॉट्स आपको दिख रहा है वो सच डेट का साइन है। एक्स सच डेट आपको ये बता रहे हैं कि ये जो एक्स है, और सच डेट के बाद हम उस चीज को लिखते हैं कि वो एक्स जो है वो किस टाइप का है, क्या उस एक्स की एक्स जो है वो क्या होगा। तो जैसे हमने एक्स लिखा, तो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस सेट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले लिख लिया एक्स, क्योंकि एक्स जो है अननोन है, एक्स हमको नहीं पता होता, तो किसी भी चीज को हम एक्स जो है एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एक्स ले लिया। अब ये एक्स किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है कैसे पता चलेगा? आप इसको देखिए, इसको देखिए, किसको शो कर रहा है? ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसलिए जो एक्स हमने लिया है वो किस टाइप का है? एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से आपको रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना है, यानी कि दोनों फॉर्म आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अगर दोनों चीजें आपको अगर पता है तो आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या है? अरे भैया बताइए क्या है? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप सबको ही पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू एक्स सच डेट। अब ये x जो हमने एज्यूम किया है वो x किस टाइप का है? वो x जो है वो क्या बता रहा है? वो नेचुरल नंबर को बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए आ जाते हैं हम एक्सरसाइजेज में। तो एक्सरसाइजेज में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो स्टार्टिंग में आपने देखा था सेट के बारे में, आपने पढ़ा स्टार्टिंग में कि सेट आखिर होता क्या है। तो अब वही चीज आपको करना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सेट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ये आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट का आंसर आप देखिए, तो यहां पे क्या हो सकता है? फर्स्ट जो आपका मंथ होता है जनवरी, जनवरी में ये जे से स्टार्ट होता है इसका लेटर। उसके बाद जून भी जे से स्टार्ट होता है और जुलाई भी जे से स्टार्ट। तो 3 चीजें ऐसा। अगर ये चीज मैं किसी और को भी पूछूं कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम कौन कौन से हैं, तो उनका भी आंसर सेम वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही आंसर उसका भी आएगा। अगर किसी थर्ड पर्सन को भी मैं पूछूं तो उनका भी आंसर सेम यही आएगा। इसका मतलब कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे जो आंसर है वो चेंज नहीं हो रहे, यानी कि कलेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड होगा। और हमको पता है, हमने पहले ही देखा था, जो भी चीज कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होता है, इसका मतलब वो सेट होता है। तो इसी तरह से यहाँ क्या लिखा है, देखो, द कनेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ मंथ विच belongs to collection is not change from person to person। इसका मतलब क्या है? जो मंथ है वो पर्सन टू पर्सन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक पर्सन ने जो कहा वही चीजें दूसरे पर्सन भी कहेंगे, वही चीज तीसरा पर्सन भी कहेगा। इसलिए पर्सन टू पर्सन इसके जो
आंसर है वो चेंज नहीं हो रहे, इसलिए क्या होगा, सेट होगा। सेकंड में देखा जाए, अगर इस सेकंड के बारे में अगर बात करें तो सेकंड में क्या बोला है, द कनेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से टैलेंटेड राइटर हैं? नहीं, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड नहीं होगा? इसलिए वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि टैलेंटेड राइटर कौन कौन से हैं, तो हो सकता है आप किसी का भी नाम लें, और वही चीज अगर मैं दूसरे को पूछता हूँ, अगर मैं दूसरे से पूछूं तो हो सकता है उसकी नज़र में कोई टैलेंटेड राइटर अलग होगा। अगर मैं तीसरे से पूछ रहा हूँ तो उसकी नज़र में टैलेंटेड राइटर जो है वो अलग होगा। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन हम जब किसी को पूछते जा रहे हैं या पर्सन टू पर्सन देखा जाए तो जो आंसर जो है उसका कनेक्शन जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो कनेक्शन जब चेंज होते जाएगा इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होगा? अगर वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन जो है ये क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। और चेंज जब होते जाएगा तो ये जो है सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, अ टीम ऑफ 11 बैट्समैन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन कौन से हैं? तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसी के नज़र में विराट कोहली अच्छा होगा, किसी की नज़र में धोनी अच्छा होगा, या किसी की नज़र में कोई और बैट्समैन अच्छा होगा। सारे के व्यूज़ जो है वो सेम नहीं है, सारे के आंसर जो है अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो थर्ड नंबर जो है इसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ सेट। थर्ड जो है वो सेट नहीं होगा। और जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा है वही सही सेम स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा इसके आंसर के लिए। मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ बता दिया। फोर्थ नंबर अगर देखा जाए वो फोर्थ का आंसर क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने बॉयज हैं उसका आप कलेक्शन बना सकते हैं। सारे के नाम आपको पता होगा, ये नहीं भी पता होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। और नाम भी कैसे नहीं पता रहेगा, सारी की दोस्ती यारी जो रहती है ये दोस्ती। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज है उसके कलेक्शन आप बना सकते हैं। यानी कि एक बॉयज से मैंने सारे बॉयज का नेम अगर पूछा, लिस्ट बनाने को कहा तो वो भी वही बनाएगा। दूसरे बॉयज को मैंने कहा उसका लिस्ट बनाने बोलूँगा तो वो भी वही बनाएगा। इसका मतलब सारे बॉयज के व्यूज जो है वो सेम है, सारे की लिस्ट जो है वो सेम बनेंगे, इसलिए ये जो है आपका सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड होगा। इट इज द सेट, इसलिए ये सेट भी होगा। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में बोला था कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। इसका मतलब अगर देखा जाए 1 2 3 4 सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और लेस देन 100 इसका मतलब 99 तक आएगा। तो अगर मैं जिससे भी सेट बनाने को कहूँ, जिससे भी ये सेट बनाने को मैं कहूँगा कि 1 से लेकर 99 तक लेस देन 100 यानी कि 99 तक नंबर लिखने बोलूँगा तो सभी वही नंबर लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक, इसलिए ये वेल डिफाइंड होगा और इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। अगर आपको इतने सारी चीजें मैंने जो आपको बताया अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिफ्थ नंबर तो हो गया, सिक्स नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर अगर देखा जाए तो अ कनेक्शन ऑफ अ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो जो नोवेल जो है लिखा हुआ है उसके नाम, ये वेल डिफाइंड होगा कि नहीं? अब बताइए। ये जो है वेल डिफाइंड होगा। क्यों वेल डिफाइंड होगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो जो चीजें लिखी है, जो जो नॉवेल लिखी है, अगर एक से मैं पूछता हूं तो सारे नॉवेल वही होंगे, किसी दूसरे राइटर का तो नॉवेल नहीं आएगा। वही चीज अगर दूसरे को पूछूं तो वो भी मुंशी प्रेमचंद के सारे लिखे हुए नॉवेल्स बताएंगे। मतलब सारे की जो लिस्ट जो है वो कलेक्शन जो है वो सेम रहेंगे, इसलिए वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड होगा इसका मतलब इट इज अ सेट। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी इवन इंटीजर के कलेक्शन है वो भी सबके लिए सेम होगा। कैसे? इवन नंबर क्या क्या होते हैं? इवन इंटीजर बोल रहे हैं तो ये याद रखेंगे, इंटीजर का मतलब है नेगेटिव नंबर भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी। तो अगर मैं 0 को यहाँ पे रखूं, अब इवन इंटीजर यहाँ पे बोला जा रहा है, तो एक तो 2 हो गया आपका, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, सो ऑन आगे बढ़ेगा। इधर भी -2, -4, -6, ये भी इधर आगे बढ़ेगा। तो सबका जो है एलिमेंट इवन इंटीजर जो है वो सेम रहेगा, इसलिए ये भी वेल डिफाइन होने के कारण इट इज अ सेट, ये भी सेट होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए 8th नंबर, 8th में आपको पूछा था कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आ गया इसी चैप्टर के ऊपर बात। तो अगर इस चैप्टर में मैं आपको कहूँ कि कितने सारे क्वेश्चन हैं, उसको काउंट करके आपको लिखना है। देखो, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका कलेक्शन सारे एक्सरसाइज में बने हुए हैं। तो अगर आपने बुक उठाया और वहां से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने देखे, उसका एक आपने लिस्ट बना लिया, सेम एज किसी और स्टूडेंट के मैंने कहा सेम उसी चैप्टर का सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन की लिस्ट बनाने को कहा, तो वो भी सेम वही लिस्ट बनाएगा। यानी कि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या होगा? सेट होगा। इट इज अ सेट, ये भी सेट हो गया। अब लास्ट में देखिए, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे खतरनाक एनिमल, सबसे डेंजरस एनिमल कौन से हैं? अब ये देखिए, किसी एक पर्सन को मैंने अगर पूछा तो उसके लिए एलिफेंट डेंजरस एनिमल हो सकता है। मैंने किसी दूसरे को पूछा, किसी के लिए लॉयन हो सकता है। मैंने किसी तीसरे को पूछा तो तीसरे के लिए कुछ और भी एनिमल हो सकता है। इसका मतलब सबके लिए व्यू इसमें सेम नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए वेल डिफाइन होगा क्या? वेल डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो है आपका 9th नंबर, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये जो है एलिमेंट्स है इस सेट के। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये दोनों साइन का, इन दोनों में से किसी एक साइन का यूज करना है इस ब्लैंक में। तो चलिए बताइए कौन कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 5e, 5-a, तो 5 और a के बीच में कौन सा साइन आएगा, इसको आप देखिए। अब एलिमेंट के बारे में एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि सेट के अंदर जितने भी कॉमा के फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है इसके, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको बिलोंग्स टू को बताया कि अगर यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, इस सेट के अंदर आ रहा है, मतलब उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि आपकी फैमिली है, अब आपकी फैमिली में आप तो बिलोंग करेंगे, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? यू बिलोंग्स टू यूर फैमिली। ये होगा कि नहीं? जरूर होगा। आप जो है अपने फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब फैमिली एक आपका एक सेट हो गया, अब आप उसके मेंबर हो गए। तो मेंबर जो है सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो यहां से अब देखिए, इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं, हाँ देखिए, अब इसके बाद अगर देखा जाए 5, अगर 5 उस सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बिलोंग करेगा। 5 इस सेट के अंदर है, इसलिए 5 क्या होगा? बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 को देखिए, ये यहाँ पे कहीं आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इसलिए इसका मतलब क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 0 बिलोंग करेगा कि नहीं ए में? नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ऐसा। अब ये बाकी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, चाहे तो आप इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, देखते हैं कितने का आंसर सही आता है। चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आ गया रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। भैया रोस्ट वीडियो तो बहुत देखते हो, शाबाश। अब चलिए बताइए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहां देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इंटीजर
एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसका मतलब, अच्छा इस साइन का मतलब आपको पता है कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये -3 जो है वो x के छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो छोटा हो सकता है या इक्वल, यही साइन का मतलब है। अब देखिए, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रोस्टर फॉर्म में किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, यहाँ सेट ए लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू, अब इसको रोस्टर फॉर्म यानी कि हमको कॉमा के फॉर्म में, जो एलिमेंट्स कॉमा के फॉर्म में सेपरेट होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, अब यहां बोल रहा है कि, सॉरी एक मिनट, इसका पेन कुछ अच्छा सा लिया जाए, ये ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखा जाए, यहां पे है x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या बोल रही है कि -3 से इस तरफ का साइन है, यानी कि ये बड़ा होगा, x जो है -3 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और 7 से छोटा होगा। तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैं रफली यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखो, एक तो इक्वल बोल रहा है यानी कि -3 भी हो जाएगा, उसके बाद -3 के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, इसके जस्ट पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 आएगा क्या, नहीं, लेस देन 7 मतलब 6 तक ही हमको लेना है। इसका मतलब सेट क्या बन गया यहाँ पे, ये जो सेट बन गया हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया रोस्टर फॉर्म। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका अगर देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप भी बना सकते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 मतलब हमको सिर्फ 5 तक ही लेना है। थर्ड क्वेश्चन अगर इसका देखा जाए तो थर्ड में पूछ रहा है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं 2 डिजिट नंबर, कौन कौन से ऐसे 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं जिसको ऐड करने पे 8 आता हो, दोनों के जो प्लेसेस हैं 1s प्लेस 10s प्लेस दोनों को ऐड करने पे 8 आता हो, तो 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 1 को लिखिए, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले 1 लिखिए। अब 1 के बाद उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि 8 आएगा, तो 1 में 7 ऐड करेंगे, इसलिए ये बन गया 17। उसके बाद अब 2 ले लीजिए, अब 2 में कितना ऐड करें 6, इसलिए 26 आ गया। अब 3 ले लीजिए, 3 में कितना ऐड करें 5, तो 8 आएगा। फिर उसके बाद 4 में कितना ऐड करें 4, फिर उसके बाद 5 में कितना ऐड करें हम 3, उसके बाद फिर 6 ले लो, 6 में हम ऐड करें 2, इसलिए 62। उसके बाद अगर ले लें 7, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 71। उसके बाद एक और चीज़ आएगा यहाँ पे 8 में अगर 0 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 8 आएगा। इसलिए इतने सारे नंबर्स जो है वो एक सेट बन गया कनेक्शन। फोर्थ नंबर d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर आपको दिख रहा है जो कि 60 को डिवाइड करता हो। तो d इज इक्वल्स टू कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, तो 2 देख लो, 2 जो है 60 को डिवाइड कर सकता है, करेक्ट है भाई। इसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी 60 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 4 तो नहीं होता, 5 होता है, लेकिन 5 जो है प्राइम नंबर हो सकते हैं क्या, 5 भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, 5 जो है वो 60 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए 6 तो नहीं होता, 7 भी नहीं होता, तो ऐसे और भी नंबर सब बढ़ाते जाइए, कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर है। चलो मैं प्राइम नंबर यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया जो कि डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसके बाद हो गया 7 के बाद इसके बाद हो गया आपका 11 भी हो जाएगा प्राइम नंबर, फिर 13 भी हो जाएगा, इसके बाद आपका 17 भी हो जाएगा, 17 के बाद फिर 23 हो जाएगा। इस तरह से प्राइम नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, इधर तो ये 60 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ 2 3 5 यही दिख रहे हैं, तो यही आपका सेट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिखा है उसमें सेट आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे बनेगा, जितने भी लेटर्स हैं उसका आपको सेट बनाना है। अब एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसमें,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए क्या है इसमें, ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ लेटर्स। देखो सबसे पहले क्या है, टी, तो हमने टी लिख दिया, उसके बाद आया आर, तो हमने आर लिख दिया, फिर आई हमने लिख दिया, फिर जी हमने लिख दिया, फिर ओ हमने लिख दिया, फिर उसके बाद एन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अगर ओ दोबारा आ रहा है, रिपीट अगर हो रहा है, तो उसको आपको नहीं लिखना है। ध्यान रखना बात हमेशा सेट के लिए कि कोई भी नंबर से कोई भी अल्फ़ाबेट सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा, उसको वन टाइम है, सिंगल टाइम ही आपको लिखना है। तो इसलिए ओ को हमने नहीं लिखा, ओ रिपीट हो चुका है। एम रिपीट नहीं हुआ है तो एम हम लिखेंगे। उसके बाद ई को भी हम लिखेंगे। उसके बाद टी जो है स्टार्टिंग में ही रिपीट हो गया है। उसके बाद आर जो है वो भी स्टार्टिंग में रिपीट हो गया। उसके बाद वाई रिपीट नहीं हो तो वाई हम लिखेंगे। तो ये एक सेट बन गया। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 4th नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जितने भी सेट्स दिख रहे हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा देखते हैं। 1st नंबर, इसका कुछ और पेन यूज कर लेते हैं, अगर ग्रीन करे तो कैसा रहेगा। देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सपोज मैं सेट को ए ले लेता हूँ, 3, 6, 9, 12, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा देखो। अब ये जो आपको दिख रहा है वो किस फॉर्म में दिख रहा है। सबसे पहले 6 है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 3 आया, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। उसके बाद जो है 6 लिखा हुआ है। अगर मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। अगर मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आएगा। अगर मैं 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो 12। देखो तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3, 6, 9, 12। तो ये किस तरह से बन रहा है। तो जब हम नंबर में, जब यहाँ पे हम नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जब हम नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमको ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहां हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू, देखो नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 हमने रखा, इसलिए इसको हम, इस नंबर्स को हम क्या नेमिंग करते हैं, n। 1, 2, 3, 4, 5 जहां भी यहाँ नंबर्स आते जाते हैं तो नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 3 का, इसलिए ये बन जाएगा 3n। आपको समझ आया 3n। अगर 1 रखेंगे तो 3 1 3, 2 रखेंगे तो 2 3 6, उसके बाद 3 रखेंगे 3 3 9, फिर 4 रखेंगे 4 3 12, तो ये नंबर आते जाएगा। तो ये जो है हमारा एक सेट बन गया सच दैट यहाँ पे क्या आएगा। अभी हमको बताना है कि x जो है वो किस तरह का है। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया हुआ था, x जो है वॉवेल है, ठीक है, या x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ये सारे हमने बताया था। इस तरह से x किस टाइप का है ये हमको बताना है, ये x जो है वो किस टाइप का है। कैसे होगा देखो, ये जो n है, n की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक पुटअप कर रहे हैं, इसको ये देखिए आप n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुटअप कर रहे हैं। n की वैल्यू हमने 1 से 4 तक रखा है। यहाँ पर अगर देखेंगे 4 तक, तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 4, जहाँ n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। या आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेट बन गया। सेकेंड नंबर देखिए, अब सेकेंड में क्या बोला, 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या शो कर रहा है आप बता सकते हैं, क्या शो कर रहा है ये सेम। अच्छा चलो इसको इस तरह से, सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यानी कि 2 का पावर अगर 1 करे तो 2 आएगा, 2 का पावर अगर 2 करे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 अगर करे तो 32। देखो ये क्या शो कर रहा है, पावर को। 2 तो एज इट इज है लेकिन उसका पावर बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सेट को, इसको भी ए नेमिंग कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू सेट को किस तरह से लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 2 एज इट इज है, पावर में 1 2 3 4 ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए पावर में हम क्या लिख देंगे, एन। यहाँ 1 2 3 4 यहाँ बढ़ रहा था इसलिए एन हमने इसको लिखा था, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए एन इसको हमने लिखा है। सच दैट अब ये एन की वैल्यू क्या क्या है ये हमको पुटअप करना है। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमने रखा, हमने एन की वैल्यू 5 तक रखा, तो इसलिए लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन और इक्वल टू 5।
ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने बता दिया कहाँ से कहाँ तक आपने वैल्यू ली है। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में 2, 4, 6 इस तरह से आ रहा है नंबर्स, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे ये देखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो सकता है 2। देखो किस तरह से ये शो हो रहा है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से बन रहा है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करके लाएंगे। ओके, सॉरी ये 4th नंबर था, ये 4th नंबर आपके लिए होमवर्क था। 3rd नंबर मैंने नहीं करा। 3rd नंबर देखते हैं। 3rd नंबर में क्या है, 5, 25, 125, 625 इस तरह से सेट बना हुआ है। ये सेट ए इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ। ओके, अब ये सेट बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 है। 5 में अगर हम 1 का 5 टू द पावर 1 अगर करें हम, उसके बाद 5 टू द पावर 2 अगर करेंगे तो 25, 5 टू द पावर 3 अगर करेंगे तो 125, और 5 टू द पावर अगर 4 करेंगे तो 625 इस तरह से आ रहा है। तो ये भी सेम उसी तरह से है। हमने क्या किया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 एज इट इज है, उसका जो पावर है वो चेंज हो रहा है, इसलिए पावर हमने n लगा दिया। सेम इसी तरह से ये जो क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से, सच दैट 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक हमने लिखा, 4 तक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद 5th नंबर देखो। 5th में 1, 4, 9 so on 100, ठीक है। अब ये क्या चीज शो करेगा, 1, 4, 9 देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ स्क्वायर की तरह। स्क्वायर की तरह मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9, उसी तरह आगे हम बढ़ा गए, अगर 10 का स्क्वायर कर दे तो 100। ये इसी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 1, 4, 9 so on 100। तो ये जो है किसी नंबर के स्क्वायर को शो कर रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो नंबर कहाँ पे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, इसलिए n यहाँ लिखेंगे, और पावर क्या है 2 है, इसलिए पावर को 2 लिखेंगे। अब n की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ली है ये आपको बताना पड़ेगा। n की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया 1, और ये कहाँ तक दिया n की वैल्यू 10 तक, इसलिए 10 ये आ जाएगा। ये आपका सेट बन गया। तो इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कितना ईजी था ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जल्दी से, a इज इक्वल टू, अब इसका हमको लिस्ट बनाना है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहे हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। लिस्ट बनाने का मतलब ही वही है कि रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, कॉमा के फॉर्म में सेपरेट करना है, तो वो आपका लिस्ट हो जाएगा। अब x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। x जो है ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम, ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे, 1 होंगे, उसके बाद 3 होंगे, उसके बाद 5 होंगे, सो ऑन। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर बोला, इसलिए ये जो है लिस्ट बन गया। सेकेंड चीज़ हम देखें इसमें, अगर b इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 लेस देन x 9/2। तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा जो कि इंटीजर होगा, ये पूछ रहा है आपको, जो कि इंटीजर होना चाहिए। अब ये किस तरह से होगा, देखो 1/2 -1/2 का मतलब होगा -0.5, और 2/9 इसका मतलब 9/2 इसका मतलब क्या होगा 4.5 होगा। ओके, ये क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे ये आपको बताने हैं। इंटीजर यहाँ पे पूछ रहा है, तो इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये माइनस में है, तो इंटीजर तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ये तो डेसिमल फॉर्म में है, इंटीजर डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। तो एक तो 0 आपका हो सकता है, उसके बाद 0 के बाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, और एक आपका 4 भी हो सकता है। तो ये सारे इसके इंटीजर्स आ जाएंगे। ओके, थर्ड नंबर इसमें देखते हैं, c इज इक्वल टू सेट c इज इक्वल टू क्या बोला है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। x की स्क्वायर हमको देखना है, x स्क्वायर, और x इज अ इंटीजर, और x की ही वैल्यू हमको निकालनी है। सेट में क्या लिखना है, अच्छा ये बात ध्यान रखना है, अगर x यहाँ लिखा है तो इसी की वैल्यू सेट में रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये जो ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे वो उसी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहाँ सेट में क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू हम क्या क्या पुटअप कर सकते हैं
कि उसका स्क्वायर करने पे हमको 4 से कम मिलेगा, 4 के इक्वल या 4 से कम। तो अगर मैं 1 पुटअप करता हूँ 1 स्क्वायर तो हमको 1 मिलेगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट है। अगर मैं 2 पुटअप करता हूँ 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट है। अगर मैं 3 पुटअप करूँ तो ये हो जाएगा 9 लेस देन और इक्वल टू 4, ये जो है वो गलत है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर देखा जाए -1 स्क्वायर भी करूँ तो 1 आएगा लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट है। उसके बाद -2 स्क्वायर भी अगर पुटअप करूँ मैं तो ये हो जाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? अगर हम 0 पुटअप करें वो भी करेक्ट है, तो -2 में भी आ रहे हैं, -1 में भी आ रहा है, 0 में भी आ जाएगा और 1 में आ जाएगा और 2 में आ जाएगा। इसके अलावा किसी में भी x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू हमने जब 3 रखी तो ये तो 9 आ गया, इससे बड़ा नंबर आ गया, जबकि हमको लिमिट दे दिया कि 4 या उससे नीचे तक ही हमको रखना है। ओके, अब ये हो गया आपका करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। 4th में x इज अ लेटर इन वर्ड LOYAN, तो ये अब करेंगे, ये अपने होमवर्क है। तो मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आपको करके आना है। कैलेंडर आप उठाइएगा, अब उसमें देखेंगे कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं आते हैं, नॉट हैविंग 31 डेज, उसके आपको लिस्ट बनाने हैं, वो आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। इस तरह से कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडिंग के, तो के पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन है, आपको लिस्ट बनाना आप तो सीख गए हैं, तो आप आराम से इसका लिस्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम द सेट इज द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक साइड में रोस्टर फॉर्म गिवन है और एक साइड में जो है सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म मैच करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 6। अच्छा सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ मैथमेटिक्स फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ भी मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, इसको जब मैच करोगे तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। करेक्ट बात है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, और कुछ इजी वाला फॉर्म आपको दिख रहा है, देखो ये भी आपके पास इजी फॉर्म है। द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपको क्या दिख रहा है, लेस देन 10 ऑड नंबर से आपको दिख रहा है, तो इसका जो है वो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैच हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 चीजें बची, ये इसके साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस और बच गए, तो क्या आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं 50-50? चलिए, तो ये तो होगी मजा की बात। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। 1 2 3 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़िए सबसे पहले आप। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि 6 को जो डिवाइड करता है वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 प्राइम नंबर होगा जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा, एक 3 प्राइम नंबर होगा जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा, 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं, 5 होता है, 5 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, और हमको 6 क्या लेना है जो 6 को ही डिवाइड करता हो, तो ओनली 2 और 3 हो सकता है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शंस मिल गए और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो था ना ये मज़ेदार एक्सरसाइज जिसको आपने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, और डेफिनेटली जब आप इसको रिवीजन करने जाओगे या अच्छे से पढ़ने जाओगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे।